हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। हम लोगों ने नेशनल इनकम की मेजरमेंट को हम लोगों ने देखा था, उसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड को देखा, इनकम मेथड को हमने बहुत शानदार तरीके से देखा। पहले वाले में हमने ये देखा कि भाई वैल्यू एडिशन से किस तरीके से कोई भी इकोनॉमी अपनी जो है वो नेशनल इनकम निकाल सकती है या फिर अपनी डोमेस्टिक इनकम निकाल सकती है। सेम उसी तरीके से हमने इनकम मेथड में भी देखा। ठीक है, अब जो तीसरा मेथड जो कि लास्ट मेथड है वो एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड आखिरकार होता क्या? खर्चे से रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि नेशनल इनकम को हमेशा हम लोग इससे डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम है एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, ये नेशनल इनकम। और अगर डोमेस्टिक इनकम को डिनोट करना हो तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, है कि नहीं? एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बहुत शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट आपके पास निकल कर आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार खर्चा क्या होता है। अब खर्चा देखो बहुत तरीके से किया जाता है कि नहीं? अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया था तो वहां पर हमने चार तरीके से खर्चों के बारे में कि चार ही लोग होते हैं वो इकोनॉमी में खर्च करके चलते हैं, उसके अलावा कोई और दूसरा नहीं होता है। जैसे कि अगर एग्रीगेट डिमांड निकाला जाए, ठीक है, हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या? सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलेंगे भाई? एग्रीगेट डिमांड मतलब जो पूरा जो डिमांड निकलता है, बिना डिमांड का तो खर्चा हो, मतलब बिना खर्चे का तो डिमांड हो ही नहीं सकता है कि? सिंपल सी बात। भाई कोई भी चीज आप खरीदोगे तभी तो उस चीज की डिमांड या मांग होगी। आप खरीदोगे ही नहीं, आप खर्च नहीं करोगे तो क्या मांग होगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या था? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन था ना। यहाँ पर ये चीज है। फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में हमने ये बताया था। फोर सेक्टर सी मतलब क्या होता है भाई? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है भाई? आपको समझना पड़ेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि कौन करके चलता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है? खर्चा करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस खर्चे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो कंज्यूम करने के लिए जो खर्च कर रहा है दैट इज कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई भाई, आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे भाई हम लोग इसको? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्ट कौन करके चलता है? इन्वेस्ट हमेशा बिजनेस करके चलता है। क्या कौन करके चलता है? बिजनेस करके। सिंपल सी बात है, समझना भाई। आप ना शानदार तरीके से समझना सीखो, समझोगे नहीं तो फिर आप कुछ आपको हो नहीं पाएगा आगे चलकर कॉमर्स के फील्ड में। अगर आप चीजों के कॉन्सेप्ट को समझ के चलोगे तो बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है भाई? बिजनेस करता है कि बिजनेसेस खर्चा करता है। मतलब हाउस होल्ड जो खर्चा करता है, लोग जितना खर्चा करते हैं, बिजनेस जितना खर्चा करता है। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है भाई? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी तो खर्च करती है, सरकार जो खर्च करती है उसको हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और लास्टली क्या होता है? एक्सपोर्ट, जिसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो खर्च होता है उसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। मतलब जितना एक्सपोर्ट करा एक्स से, एक्स हमेशा क्या होता है भाई इकोनॉमिक्स में? एक्सपोर्ट को डिनोट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट जो सामान आप बाहर विदेश में भेजते हैं। और आपका एम जो होगा वो हमेशा जो होगा वो क्या दिखाएगा? आपका इंपोर्ट को दिखाएगा। ठीक है, जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर खर्चा हुआ है नेट एक्सपोर्ट, वो हम लोग एक तरीके से क्या करते हैं? जोड़कर चलते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा इनकम निकल गया। अगर इनकम बोला जाए एग्रीगेट डिमांड, लेकिन एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए हम ये सब सारे खर्चे कर रहे हैं, तो हम सारे खर्चों को अगर जोड़ दें तब हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा, जिस हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये बात कि चार तरीके के ही खर्च होते हैं और चार तरीके से ही खर्चे किए जाते हैं इकोनॉमी में, इसके अलावा कोई भी खर्च नहीं होता। अगर आपने ये समझ लिया, और ये जो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में आता है, कहाँ आता है भाई? फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में कहाँ आएगा? फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में कहाँ मिलेगा भाई आपको? इकोनॉमी मॉडल में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना। तो हमारा यहाँ पर ये भी खर्चा हो गया, ये भी खर्चा हो गया, ये भी खर्चा हो गया, ये भी खर्चा है। तो सारे खर्चों को मिला देंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट से। ठीक है, वो हमारे किसके? एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से। अब देखते हैं एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यहीं से लिया गया है कि खर्चों का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया। अब आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला को शानदार तरीके से देखिएगा। देखिए क्या यहाँ पर क्या बोला गया भाई? सिंपल सा, सबसे पहले बोला गया कि
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा बोला गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और तीसरा बोला गया है आपका नेट एक्सपोर्ट। देख रहे हो? तो जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा वो किससे किससे जोड़कर बनेगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट जो भी प्राइवेटली खर्चा किया गया कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, प्राइवेटली जो भी कंज्यूम करने के लिए खर्चा किया गया उसको हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सरकार ने करा जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में अगर ये दोनों दिया रहेगा तो आप ये दोनों निकाल के पहले ये निकाल देंगे प्लस करेंगे। ठीक है, दूसरा आता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब डोमेस्टिक का कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस तरीके से, ग्रॉस हमेशा प्लस करके बनता है। यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, फिक्स कैपिटल को जोड़ दिए। फिक्स कैपिटल में क्या हो गया भाई? मशीन्स वगैरह आ गए, जो भी परचेज वगैरह किया गया फिक्स। अब फिक्स कैपिटल जो निकलेगा वो तीन तरीकों से जोड़ो। बिजनेस फिक्स कैपिटल, बिजनेस ने कितना मशीन्स वगैरह परचेज करा, गवर्नमेंट ने कितने मशीन्स वगैरह परचेज किए, और जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए, जितने भी हाउसेस वगैरह खरीदे गए, घर वगैरह खरीदे गए, ठीक है, या फिर जितना भी इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड के द्वारा किया गया फिक्स्ड वाले चीजों पर, ठीक है, खास करके रेसिडेंशियल घर वर को बनाने में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो एक ही बार बनता है भाई, ऐसा नहीं है घर आप हर साल तोड़ तोड़ के बनाते हो, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन तीनों को मिलाकर बनता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है भाई? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग निकाल के अगर हम लोग प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या निकलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक, मतलब यहाँ पर चेंज इन स्टॉक निकाल के अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हमने ऐड कर दिया। अब तीसरा जो ऐड करेंगे, ये निकालें, ये कर लिए, ये निकालें, ये कर लें। अब इसको इसको इसको, तीसरा क्या? नेट एक्सपोर्ट। अभी मैंने बताया ना x माइनस m, तो क्या हो गया भाई आपका? नेट एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जो भी पैसा, जो भी आप एक्सपोर्ट किए, जितने सामान और जितना सामान आपने इंपोर्ट करा, उन दोनों को एक तरीके से अगर माइनस करेंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल के आएगा। बहुत शानदार तरीके से आप ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखिए क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर, यहाँ अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा भाई? जीडीपी एमपी। ठीक है, क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी निकलेगा। अब यहाँ समझो, ठीक है, तीनों को हमने एक तरीके से जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? तीनों को जोड़ दिया। किसको किसको जोड़ा भाई? यहाँ पर मैं दिखाते चला जा रहा हूँ। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया यहाँ पर? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया कि इसको निकालने के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट को साथ में जोड़ देंगे। इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक, इसमें क्या दो चीज जोड़ेंगे भाई हम लोग? एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, है ना, फिक्स कैपिटल, और प्लस करेंगे हम लोग चेंज इन स्टॉक, है ना, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल में तीन चीज आते हैं। तीन चीज आते हैं क्या? गवर्नमेंट का फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिजनेस के फिक्स इन्वेस्टमेंट, और जो हाउस होल्ड के फिक्स इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड के फिक्स इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को जोड़कर ये निकलेगा, इसको जोड़ेंगे ये, फिर ये सब अगर मिलाकर निकलेगा तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर जो जितना प्राइवेट खर्चा किया गया होगा वो, और जितना गवर्नमेंट ने खर्चा करा होगा वो, तो गवर्नमेंट ने खर्चा करा होगा ये, तो हमारा क्या एक्सपेंडिचर मेथड ये निकाल रहे हैं ना हम लोग। क्या निकाल रहे हैं भाई? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, और लास्टली क्या है भाई? नेट एक्सपोर्ट। क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट। ध्यान से समझना, थोड़ा सा आराम से, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं सिंपल सा बात, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, इन सबको एक तरीके से देखो। यहाँ पर क्या, अगर प्लस कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है? जीडीपी। याद रखना, देखो जीडीपी एमपी एक इसमें और एक आपका जो प्रोडक्ट मेथड उसमें निकल रहा है। इससे आपका क्या निकला भाई? सबको तीनों को प्लस कर दिया तो आपको निकला जीडीपी एमपी। क्या निकला? जीडीपी एमपी।
अब आपको दो चीज निकालना है भाई, यहाँ से क्या निकालना है, एक तो आपको नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम के लिए एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। और दूसरा आपको क्या निकालना है भाई, आप एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जो कि आपका क्या होता है, डोमेस्टिक। अब इसको निकालना है, तो हमारे पास ये तो दिया हुआ है ना, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस दिया हुआ, तो मेरे को कहाँ जाना है भाई, एन में जाना है, मतलब यहाँ पर जी दिया हुआ है। मैंने सबसे शुरुआत वाले वीडियो में यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम बताया, वो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कोई यहाँ पे बकैती नहीं हो रही है, ठीक है। इसीलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर आप लोग एक तरीके से समझ के चलिए और अच्छे से उसको रीड करके जरूर चलिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, जी, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एन, क्या निकालना है भाई, एन निकालना है, नेट निकालना है, ग्रॉस से नेट, तो आपको नेट निकालना मतलब छोटा निकालना है, मतलब माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो हमने बोला था कि जब नेट निकालना तो माइनस करेंगे, ग्रॉस निकालेंगे तो प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। डी और डी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, पी पी भी सेम है, या फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यहाँ पर क्या है भाई, मार्केट प्राइस जो बाजार की कीमत है, ठीक है। अब निकालना है हमें फैक्टर कॉस्ट, जितना बनने में लगा, अब बनने में लगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस एनआईटी, ठीक है। तो माइनस एनआईटी किया तो हमारा क्या निकल गया, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, कोई दिक्कत। और एनआईटी हमारा कैसे निकलता है भाई, नोट मैंने बताया आपको, एनआईटी कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्लियर। यहाँ पर ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जैसे ही हमने डोमेस्टिक इनकम, तो मैंने बताया है कि एन डी पी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल गया भाई, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक से कहाँ जाना है मेरे को, नेशनल, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारा क्या निकल गया एक तरीके से नेशनल, और ये हमारा क्या निकल गया, डोमेस्टिक, समझ गए। तो यहाँ पर देखो आराम से क्या बोला गया, जो एनडीपी एट अ मार्केट डेप्रिसिएशन माइनस किया, माइनस एनआईटी किया, तो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल गया और प्लस किया, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकला कि नहीं निकला, देखो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट डोमेस्टिक इनकम, आई बात समझ में। तो ये बात आपको समझ के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो इसका जो न्यूमेरिकल्स होगा वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में शानदार तरीके से करेंगे। न्यूमेरिकल्स तीनों मेथड के, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं भाई आपके पूरे नेशनल इनकम से, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है प्लस प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशन, तो ये दोनों जरूर आप लोग पढ़ के चलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।